नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 10 सीबीएसई के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एमसीक्यू है क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के। ये आप लोग कॉपी पेन निकाल लें और जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में सबको बहुत शानदार ट्रिक के साथ से बहुत कम टाइम में एक क्वेश्चन के लिए हम लोग विदिन 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, बने रहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। कह रहा है कि 3750 में 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। 5 से इसका फैक्टराइजेशन करिए। 3750 में 5 से डिवाइड करिए 7 और 750 फिर 5 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 150। फिर 5 से डिवाइड करिए 30, फिर 5 से ये। अब इसमें 5 नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर करना है। और फैक्टर करने में देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, तो टोटल 5 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। यानी टोटल नंबर ऑफ 5 यानी 5 का एक्सपोनेंट हम इसको क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 4 यानी 4 इसका आंसर हो। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कह रहा है कि किसी 2 नंबर का एलसीएम 1200 है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। देखो एक्चुअली एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ किसी भी नंबर का 2 नंबर के बीच का अगर एचसीएफ दिया गया है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है, यानी उस नंबर में वो अवेलेबल है। यानी उस जो भी एलसीएम निकालेंगे वह एचसीएफ से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन से हम ये देखेंगे कि 1200 किससे डिविजिबल नहीं होगा। यानी 600 से भाग लगाएं तो कट जाएगा, 500 से भाग लगाएं तो पूरा नहीं डिवाइड हो पाएगा। दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ है 500 कभी नहीं हो सकता है। 400 हो सकता है, 200 हो सकता है। जो इसके मल्टीप्लायर में हो यानी जो एलसीएम को पूरा भाग लगा सके वही उसका एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ n इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 3 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4 प्लस 7, तो द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 0 इन n। कह रहे हैं कि किसी नंबर के जब मल्टीपल हम विस्तार करेंगे तो इसमें कितने 0 लास्ट में आएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 बनाने का काम आपको पता है कि 0 बनाने का काम कौन करता है, 2 और 5 करते हैं। जैसे मान लो किसी नंबर में एक 0 है लास्ट में, यानी 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो हम कह सकते हैं कि जितने 0 होंगे उतने आपके 2 और 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 10 बनाने का काम 2 और 5 करता है। तो इसमें देखो 2 का पावर और 5 का पावर कितना है, और दोनों का पावर कॉमन लीजिए तो 2 इंटू 5 टू द होल पावर क्यूब प्लस इंटू 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 7। अब ये देखो 0 बनाने का काम सिर्फ यही दोनों करेंगे। 2 5 या 10 का क्यूब कितना होगा 1000, यानी इसके मल्टीपल में लास्ट में 1000 आएगा, यानी 3 0 आएंगे। तो इस तरह से आप ऑप्शन 3 टिक कर सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यानी 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके पावर का सम कितना होगा। तो 196 का फैक्टराइजेशन करिए 196, इसको डिवाइड करिए 2 से डिवाइड करेंगे 9 और ये 8, फिर 2 से डिवाइड करिए ये 49, फिर 7 से डिवाइड करिए 7 और ये 7। तो आप देख रहे हो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें 196 का तो हमें क्या मिलेगा, 196 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब देखो इसका जो एक्सपोनेंट है 2 और 2
दोनों को सम कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट यानी टोटल सम ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी टोटल सम ऑफ पावर्स कितने हो जाएंगे, 2 to 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x क्यूब वाई स्क्वायर एंड b is equal to x y क्यूब, जहां x और y प्राइम नंबर्स हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसा रिजल्ट बताइए कि जो उस पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट से भाग देने से मिले। ठीक है, तो अब दो नंबर्स दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, और रिजल्ट हमें क्या निकालना है, ए और बी का प्रोडक्ट ए इंटू बी। ठीक है, बाय द एलसीएम, यानी इस दोनों के प्रोडक्ट को किससे भाग लगाना है, एलसीएम से। तो देखो a इंटू बी क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर फिर एक्स वाई क्यूब, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखो मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक्स और वाई, सॉरी दोनों एक्स में बड़ा पावर एक्स क्यूब का है और फिर वाई में बड़ा पावर वाई क्यूब का है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब दोनों से डिवाइड करिए, ये एक्स 3 बार है, 3 बार से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, वाई 3 बार है, यहाँ टोटल वाई कितनी बार है, तो 5 बार है, वाई 3 से डिवाइड होगा, तो यानी हमें क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोनों संख्या के मल्टीपल में एलसीएम से भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इक्वल टू पी क्यूब क्यू, तो कह रहा है इनका एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पी क्यू स्क्वायर, सॉरी ये पी क्यू स्क्वायर है और ये क्या है, यहाँ देखिए ये पी क्यू स्क्वायर है और ये पी क्यू क्यू है। इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन पी में देखिए बड़ा पावर क्या है, पी क्यूब, क्यू में दोनों कॉमन में बड़ा पावर क्या है, क्यू स्क्वायर। आपको वीडियो में कंप्लीट बताया गया है कि जब एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन पावर होता है उसमें बड़ा वाला जो पावर होता है उसको एलसीएम में लिखते हैं, जो छोटा वाला पावर होता है उसको एचसीएफ में लिखते हैं। तो पी क्यूब क्यू स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एचसीएफ क्या होगा, कह रहा है इन क्वेश्चन 6 एचसीएफ इज इक्वल टू, तो भाई एचसीएफ क्या करते हैं, जो छोटा पावर है, छोटा पावर क्या है, पी है, इसमें छोटा पावर क्या है, क्यू है, यानी P इंटू क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना एंड इतना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। डायरेक्ट निकालिए, एचसीएफ निकालने के लिए P में देखिए दोनों P जो कॉमन है, इसमें छोटा पावर क्या है, P है, क्यू वाले में छोटा पावर क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो सीधे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, P क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 न्यूमेरिकल पे आधारित है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। 95 और 152 का एचसीएफ आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 26 और 169 इज इक्वल टू 13, तो एलसीएम क्या होगा। देखो दो संख्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला पता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या पूरे दूसरी संख्या, फर्स्ट एंड सेकंड। तो एलसीएम कितना दिया है निकालना है और एचसीएफ कितना दिया है 13।
पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 169। डिवाइड करिए, 13 2 जा 169, और फिर एलसीएम निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल कर लीजिए, जो आएगा आपका 2 9 जा 18 और 338, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाई क्या है, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो जैसे आपको बताया गया था कि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, 3.14 डॉट 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 डॉट। ये ऐसे नंबर होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं और कभी रिपीट भी नहीं होते हैं, रेकरिंग भी नहीं होती है। तो जब हमें पता है कि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, उस तरह की संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और ये पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू आप देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इर्रेशनल नंबर बाय विच 18 रूट 18 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि रेशनल बन जाए। यानी इसमें आपको बताना है कि रूट 18 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, छोटी से छोटी नंबर, इस चारों ऑप्शन से चूज करना है कि वह रेशनल बन जाए। तो देखो, रेशनल लाने के लिए तो पहले हमें रूट हटाना पड़ेगा। रूट में परफेक्ट स्क्वायर रूट ऐसा बने कि रूट गायब हो जाए। तो 18 में क्या मल्टीपल करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो हमें लगता है 18 2 36 लाया जाए तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट 18 है, रूट 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये रूट 36 हो जाएगा। और इस प्रकार से सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 2। यानी रूट 18 में किस, इस चारों ऑप्शन में से किस मिनिमम, या ऐसे ऑप्शन नहीं भी दिया हो तो मिनिमम क्या मल्टीपल करें कि ये रेशनल में चेंज हो जाए। नेक्स्ट अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रूट 5 रूट 3 प्लस 2 क्या है। देखो क्या है मतलब कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल का सम या इरेशनल का डिफरेंस, रेशनल प्लस इरेशनल या रेशनल माइनस इरेशनल, ये सब टोटल करने पे इरेशनल में ही आता है। तो यहाँ देखो, 2 इरेशनल है, 1 रेशनल है, इसका सम भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब का एलसीएम क्या होगा। देखो, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन पावर देखते हैं। 2 में कॉमन पावर 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में बड़ा पावर कौन सा है, 2 क्यूब, और 3 में बड़ा पावर कौन सा है, 3 क्यूब। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इतना, प्रोडक्ट इतना, तो एलसीएम क्या होगा। फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ से उधर ले जाकर डिवाइड करिए। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या नहीं दिया है, दोनों का प्रोडक्ट इकट्ठे दे दिया है, 12960 डिवाइड बाई 18, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन से मिलान कर लेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 12960 में 18 से भाग लगाइए, खुद से सॉल्व करिए, खुद से कोशिश करिए और आंसर पे टिक लगाइए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई है, पाई क्या है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि पाई जो होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो पाई की जितनी भी संख्याएं होती हैं, पाई जब भी आपसे पूछा जाए तो पाई रेशनल नहीं होता है, पाई परिमेय नहीं होता है। पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। पाई ऑलवेज इरेशनल नंबर, पाई अपरिमेय संख्या होती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन, ये 33 आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में होगा 17, यह रहा 17।
17 क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में टोटल कितने फैक्टर होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? ऐसे नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे, द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। तो यानी प्राइम नंबर में टोटल कितने फैक्टर होते हैं? तो प्राइम नंबर में टोटल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 फैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा इसका? 12, 21 और 15, ये तो एलसीएम एचसीएफ आप निकालने आता है आपको बचपन, हमें लग रहा है कि क्लास 5 के बाद से सीखते आ रहे हैं। तो 12, 21 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के खुद से ट्राई करिए। ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करिए, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। एमसीक्यू में किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर जल्दी और सही आना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? ट्राई कर लेते हैं। कोई रेशनल नंबर लीजिए, कोई रेशनल नंबर लीजिए 5 और कोई इरेशनल नंबर लीजिए √2। तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे 5 to √2 तो ये भी हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, 5 √2 ये हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अच्छा, इसमें आप कंडीशन देख सकते हैं। कोई इरेशनल नंबर अगर हम लें, इस प्रकार से इरेशनल नंबर लें अगर कि 5 √2, ठीक है, कोई और दूसरा नंबर भी लेंगे, हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज इतना इतना, तो एचसीएफ क्या होगा? देखो, ये एल्जेब्रिक डेटा अगर दिया हो ना तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। अभी हम लोग देखें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं। दोनों में एक्स में देखिए सबसे छोटा पावर किसका है? x³ और x में छोटा पावर x, y² और y³ में छोटा पावर वाला y कितना है? तो y² है। तो ये मिला के हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, और यही एलसीएम निकालना होता तो बड़ा पावर वाला देखते हैं, तो XY² हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, दोनों को मिला के वह कितना होगा? यानी ऐसा नंबर आपको बताना है एक से लेके 10 तक के नंबर के बीच में ऐसा नंबर बताना है कि जो सबसे डिविजिबल हो, यानी 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालेंगे। 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालेंगे, और 1 से 10 तक का एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालना है, कोशिश करिएगा कि 1 से 10 तक का एलसीएम याद कर लें। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। 1 से 10, 1 का फैक्टर 1 होगा, 2 का फैक्टर 2, 3 का 3 ही होगा, 4 का 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 2 × 3, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 2³ और 9 का 3 स्क्वायर और 10 का 2 × 5। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 2 देखिए, सबसे पहले 2 देखिए सब में कॉमन है, मैक्सिमम में कॉमन है, तो जहाँ जहाँ कॉमन दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा पावर किसका है? तो 2³ है, तो 2³ हो गया। 3 में देखिए, 3 में सबसे बड़ा पावर किसका है? 3 स्क्वायर का हो गया। अब 5 में देखिए, 5 में बड़ा पावर 5 अकेले अकेले ही है,
एक जगह 5 लिखिए। इसके अलावा और क्या दिख रहा है हमें? 7 दिख रहा है, 7 एक ही है। और क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये आप मल्टीपल कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। 8 और 9, 8 9 जा 72 और 72 5 जा 360 और 360 में आप 7 से गुणा कर लीजिए। 2520 यानी 2520 आपका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से आप ये नंबर हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एलसीएम कितने होंगे? तो 25 20 यानी 2520। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 120 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं रेगुलर क्लासेस में, जो कंसेप्ट वाले टॉपिक है। आप प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसमें देखेंगे। कह रहा है कि ऐसे नंबर ज्ञात करिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें कि जिससे इसको भाग दिया जाए तो शेषफल 5 और 8 मिले। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं ना, हमें लैंग्वेज नहीं लिखना है, जल्दी सॉल्व करना है। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन जब लैंग्वेज आ गया तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालना है? जिसके रिगार्डिंग जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पहले माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकालिए। तो 70 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा? 65। और 125 में से 8 घटाइए, कितना होगा? 117। और इसका एचसीएफ निकालिए, तो जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि एचसीएफ जो है ऐसे नंबर होंगे जो इस दोनों को डिवाइड कर लें। तो 13 5 जा 13 के टेबल में 62 आता है और ये इसके भी 13 के टेबल में ये भी आता है। तो सबसे कॉमन फैक्टर इसमें दोनों में क्या है? 13 है। ठीक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 30, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 13। यानी 13 से इसको भाग लगाएंगे तो शेषफल ये और ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है a इज इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू उतना, तो n की वैल्यू बताना है। अच्छा देखो, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम से पहचानिए। 2 नंबर हैं a और b और इसका एलसीएम दिया। एलसीएम का मतलब जो बड़ा पावर होता है। देखो 2 क्यूब और इसमें है 2, तो बड़ा पावर 2 का कोई जरूरत ही नहीं है। 3 इसमें देखिए, यहाँ 3, यहाँ एक 3, यहाँ 3 की पावर n है। तो जब भी एलसीएम लिखा गया होगा ना तो बड़ा पावर वाला लिखा गया होगा। तो एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, यानी 3 का पावर 1 है, 3 के पावर 1 है। और यहाँ 3 के पावर 1 के अलावा क्या है कि 3 के पावर 2 लिखा गया है। तो यानी यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ भी पावर 2 रहा होगा, तभी तो बड़ा वैल्यू n का लिखा गया है 2। तो इसलिए n की यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 देखिए। 119 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन में क्या मिलेगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ऐसे ही आप 119 प्लस 11 जब करेंगे तो 130 होगा। 119 प्लस 11 130 और 119 में से 11 घटाएंगे तो 108 होगा। अब आप खुद सोचो, ये 4 ऑप्शन क्या दिया गया? ये प्राइम नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, तो इसका फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। ऑड प्राइम नंबर नहीं, ऑड हो ही नहीं सकता है, इवन है ये। ऑड कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, यानी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में सब आ जाएंगे, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, 108 का फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3.27 के ऊपर बार है, ये क्या है? तो देखो बार का मतलब क्या होता है? 3.27 है ना, 3.27 का मतलब हुआ 27 दोनों के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 3.27 27 27 ऐसे चलता जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। मतलब ये रेकरिंग तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी रेकरिंग वाले नंबर हैं जिसके ऊपर बार लगा रहता है, आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि रेकरिंग वाले नंबर को हम लोग
रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो ऑल टाइप्स ऑफ रिकरिंग नंबर दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है आपको डिफिनीशन में बताया गया था। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 26 एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल। जब किसी दो रेशनल नंबर के एलसीएम और एचसीएफ बराबर होते हैं, दैट मीन्स वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी दो नंबर ले लिया जाए, उसके अगर एलसीएम एचसीएफ बराबर है तो इसका मतलब कि दोनों नंबर क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260 और एलसीएम इतना दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं कि एलसीएम एचसीएफ का योग इतना है और एलसीएम एचसीएफ से 900 ज़्यादा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। एलसीएम दिया है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1260 और एलसीएम और एचसीएफ में अंतर कितने का है? तो एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 900। अब इसको सॉल्व करिए। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, एचसीएफ कट जाएगा और इसको जोड़िए तो 12 और 2160 हो जाएगा। यानी एलसीएम इंटू एलसीएम 2 इंटू एलसीएम 2 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2160। तो इस प्रकार से एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से भाग लगाइए, 1080, ठीक है, 1080। और जब एलसीएम 1080 आ गया तो एचसीएफ कितना होगा? एलसीएम और एचसीएफ में 900 का अंतर है ना, तो फिर 900 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से एचसीएफ हमें मिल जाएगा, एचसीएफ कितना मिल जाएगा? 180। एचसीएफ कितना मिल जाएगा? 180। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट कराइए, 8 गुणे 8 64। अब इस दोनों का मल्टीपल कराइए, 1080 को 180 से गुणा करा दीजिए, 1080 को 180 से गुणा कराइए, जल्दी गुणा कराइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 194400। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ऐसे देखियो, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, नोट कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का रेशियो दिया है, लिस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 और 4 और 2 के एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो छोटा करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, यानी 2:1 आपका आंसर होगा। ऐसी 29 कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन आर कितना होगा? सॉल्व करिए, 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए कितना हुआ। (29) नंबर क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन का फैक्टर में रेशियो में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 44123 डिवाइड बाई 1000। 1000 डिनोमिनेटर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर करिए। डिनोमिनेटर का फैक्टर यानी 1000 का फैक्टर क्या होगा?
1000 का फैक्टर क्या होगा, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और 10 का मतलब 2 इंटू 5 का क्यूब, यानी देखो 1000 किससे बना है, 2 और 5 से ही बना है, 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर इसमें नहीं आएगा, दैट मीन्स 2 और 5 आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 23 23/25 क्या है, तो भाई ए स्क्वायर इतना है ना, तो ए क्या होगा, ए जब निकालेंगे तो रूट में रूट 23/25 का रूट क्या होगा 5 होगा, तो ऊपर वाला रूट में है ना, तो ये इरेशनल होगा, क्या होगा इरेशनल, अपरिमेय संख्या। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, एलसीएम दो नंबर का है, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 18 है, इसका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो x की वैल्यू निकालिए, उसी फॉर्मूले से निकालिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, पहली संख्या है x, दूसरा 18 और एलसीएम दिया है 36 और एचसीएफ दिया है 2, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, और 72 को हम 18 से भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इतना और एचसीएफ इतना, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर क्या होंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। कह रहा है कि दो नंबर का सम है, क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, बट क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर ऑप्शन पे ले चलते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना और एचसीएफ इतना, तो कितने इसके पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, यानी संख्याओं के कितने सेट बनेंगे इस प्रकार से कि जिसका एलसीएम इतना हो सकता है और एचसीएफ इतना हो सकता है। देखो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए आपको समझना होगा कि दो नंबर का एचसीएफ दिया है 81, तो 81 एक फैक्टर है जो दोनों नंबर में होगा, तो अगर पहला नंबर ए माने दूसरा अगर दो नंबर लिया गया हो तो दोनों में फैक्टर उसका 81 है, हाईएस्ट फैक्टर 81 है, तो हम पहला संख्या लिख सकते हैं, पहला नंबर 81A और दूसरे नंबर जो लिखेंगे 81B, ठीक है, जहां ए और बी दोनों क्या है, अगर एचसीएफ को निकाल दिया जाए तो ए और बी दोनों एक को प्राइम हो जाएंगे, यानी अब कुछ भी कॉमन नहीं रह जाएगा, कुछ भी फैक्टर नहीं रह जाएगा, जो फैक्टर था 81 था। अब इसको जोड़ने पे 1215 आ रहा है, तो यानी 81 कॉमन ले लें, 81 ब्रैकेट में a प्लस बी सम किया जाए, इसका सम किया जाए तो ये हो जाएगा 12515। अब a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको 81 से भाग लगाइए, 1215 में 81 से भाग लगाइए, पहले 9 से भाग लगाइए, 9 से भाग लगाने के बाद छोटा होगा और छोटा करने के बाद से फिर 9 से भाग लगाइए, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा 15 आएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब 15 ऐसा सम है कि जो दो नंबर का योग है, दो को प्राइम का योग है, a प्लस बी बराबर 15 है, तो क्या क्या पॉसिबल को प्राइम बन सकते हैं, तो पहला यहाँ लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 15 है, तो हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या क्या इसका सम को प्राइम हो सकते हैं, तो पहला तो 1 और 14, दूसरा 2 13, तीसरा 3 12, लेकिन 3 12 का पेयर आपस में को प्राइम नहीं है, इसलिए 3 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 और 12 में 1 के अलावा 3 भी कॉमन हो जा रहा है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आए। इसी प्रकार से और क्या लिख सकते हैं 4 और 11, 4 11 और पेयर क्या बनेगा 5 10, नहीं 6 और 9, ये भी नहीं होगा, 6 9 में 1 के अलावा भी कुछ कॉमन है। इसी प्रकार से 7 और 8, हाँ 7 8 होगा, 7 8 ऐसे दो नंबर्स हैं a और b के वैल्यू हैं ये जो आपस में को प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से अब इसका रिवर्स होगा 8 7 11 4, तो रिवर्स नहीं लिखते हैं,
यानी इस प्रकार से हमें कितने सेट मिल गए, 1 2 3 4। जब ए और बी की 4 सेट मिल गए तो 81 ए 81 बी, यानी पहले दूसरे नंबर के भी 4 सेट बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, यानी 4 आपके जो जहां ऑप्शन होगा सही होगा। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आप इस कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और इसी आधार पे अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। 32 के बाद हमें मिल जाएगा 33, ठीक है। 33 देखिए, 33 द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इतना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दो प्राइम नंबर पी और क्यू, पी बड़ा है क्यू से, ये प्राइम नंबर है जी। कोई भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना होगा तो पहले इसका फैक्टर करिए, पहले आप इसका फैक्टर करिए, 221 का फैक्टर करिए। 221 का जब आप फैक्टर करेंगे ना तो ऐसा दो फैक्टर आएगा कि दोनों प्राइम होंगे। चेक कर लीजिए फैक्टर क्या क्या बनेंगे। 7 से भाग लगाइए, नहीं लगेगा। 11, 13 से भाग लगाइए, 13 बन जा 13 और 9 17, यानी 17 बार में कटेगा। 13 और 17 आ रहा है, यानी 13 और 17 ये दो नंबर हैं, इसी दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, यानी P का मान है, P कौन होगा, जो बड़ा होगा, यानी 17 की वैल्यू क्या है, P है, और 13 की वैल्यू क्या है, Q है। तो इसमें मान रखिए 3P, यानी 17 गुणे 3 माइनस 13, 17 गुणे 3 51, 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 और 4 में से 1 जाएगा 3, 38 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। 34 देखो, हाउ मेनी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 10n + 1, n का मान 1 से 10 के बीच में है तो कितने प्राइम नंबर बनेंगे इससे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है इसमें। n की वैल्यू पुट करिए, इसमें n की वैल्यू पुट करते चलिए, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, एक प्राइम नंबर क्या मिलेगा हमको, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक प्राइम नंबर क्या मिलेगा, 11। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो एक प्राइम नंबर 21, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं आएगा, इसलिए n बराबर 2 नहीं रखेंगे। n बराबर 3 रखिए, 31 आएगा। n बराबर 4 रखिए, n बराबर 4 रखिए, 41 आएगा, 41 प्राइम नंबर है। n बराबर 5 रखिए, 51, 51 प्राइम नंबर नहीं है। n बराबर 6 रखिए, 61 प्राइम नंबर है। n बराबर 7 रखिए, 71 भी प्राइम नंबर है। n बराबर 8 रखिए, 81 प्राइम नंबर नहीं है। n बराबर 9 रखिए, 91 भी प्राइम नंबर नहीं है। इस प्रकार से n के कितने पॉसिबल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, यानी n का मान क्या क्या रख सकते हैं, 5 नंबर रख सकते हैं, ये वाला। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एनी वन ऑफ द नंबर इतना इतना इज मल्टीपल ऑफ, कोई नंबर इस किसका मल्टीपल हो सकता है, कोई नंबर आप ले लीजिए, ए की वैल्यू कुछ पुट करिए, ए की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखिए, देखिए किसका मल्टीपल आ रहा है। तो ए का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे 1 रखिए तो 1 क्या होगा, 1 और ये 3 और ये 5, 1 3 5 दोनों, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 और ये 4 और ये 6, 2 4 6 आ रहा है। 3 पे क्या होगा, 3 5 3 5 7, ये भी प्राइम है। अच्छा, किसी भी नंबर को रख के उसका मल्टीपल करिए, ए बराबर 1 रखेंगे तो 3 और 4, ए बराबर 1 पे क्या आएगा, इसका मल्टीपल क्या आएगा, ए बराबर 1 पे मल्टीपल क्या आएगा, तो 3 सॉरी ए बराबर 1 पे
1 3 और ये कितना हो जाएगा 5, तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही a बराबर 2 रखिए, a बराबर 2 रखिए, क्या आएगा 2 और यहाँ 4, यहाँ 6, गुणा कराइए, गुणा कराइए कितना आएगा 48। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों में देखो क्या कॉमन है, किसका मल्टीपल सब में मिल रहा है। इसमें 3 इंटू 5 लिखेंगे, इसको 3 इंटू 16 लिखेंगे, यानी 3 का मल्टीपल सब में आ रहा है, यानी ये मल्टीपल किसका होगा 3 का होगा। ऐसे ही देखो एलसीएम इतना है और a और 18 का एलसीएम 36 है और एंड द एचसीएफ 2 है, तो a की वैल्यू निकालना। ये तो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दो संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस आधार पे सॉल्व कर लीजिए। पहला नंबर है a, दूसरा नंबर है 18 और एलसीएम दिया है 36 और एचसीएफ दिया है 2। 18 से भाग लगाएंगे तो हमें लगता है a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। फोर्टी तक देखेंगे, 40 के बाद फिर अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 37 देखिए, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, देन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा। दोनों को प्राइम है, p और q क्या है, दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो p स्क्वायर और q स्क्वायर में क्या होगा, कोई दो नंबर लेके चेक कर लीजिए ना। p का वैल्यू देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप प्रैक्टिकली कोई दो नंबर लेके चेक कर लो। दो को प्राइम ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं 3 और 5, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो 9 और 25 ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में क्या है, को प्राइम है। ऐसी कोई और एग्जांपल ले लीजिए, p इक्वल टू आप 4 ले लीजिए और q इक्वल टू 7 ले लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों आपस में को प्राइम है। यानी अगर p q को प्राइम है तो इसका स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 इज अ लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b। लिस्ट प्राइम फैक्टर का मतलब सबसे छोटा फैक्टर। सबसे छोटा फैक्टर a का क्या है 3 है और सबसे छोटा फैक्टर b का क्या है 7 है। तो a प्लस b का फैक्टर क्या होगा, तो a प्लस b का छोटा फैक्टर यानी 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 क्या होगा 10। अब 10 में सबसे छोटा फैक्टर क्या आएगा, 10 का सबसे छोटा फैक्टर 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 में छोटा क्या है 2 है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा a। 39 देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना शुड मल्टीप्लाई सो दैट गेट अ रेशनल नंबर। कह रहा है 27 रूट में क्या गुणा करें ये रेशनल बन जाए। रूट 27 में हमें क्या बनाना है, इसको रेशनल बनाना है। रूट 27 का फैक्टर करिए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यही हो रहा है ना, एक 3 और आ जाए इसमें तो हमारा काम बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा और ये हो जाएगा 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 3 बेल्स घंटियां 4, 7 और 14 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि तीनों एक साथ 6 बजे बजी हो तो फिर कब बजेंगे। देखो घंटी पे आधारित क्वेश्चन हो, इसके आप पहले जब आप वीडियो क्लास वाले वीडियो दिया बताया गया था उसमें भी एग्जाम्पल रखा गया था कि जब भी घंटी वाला क्वेश्चन हो तो आप उसमें डायरेक्टली क्या अप्लाई करोगे, एलसीएम अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, एलसीएम अप्लाई करोगे। 4, 7, 14 मिनट का एलसीएम लीजिए। 4, 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। एलसीएम और निकालने के 3 तरीके आपको बताए गए थे, जो आपको बेहतर लगे एमसीक्यू में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 14 का मल्टीपल पढ़िए 28। 28 हम देख रहे हैं 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 14 से भी कट जाएगा। यानी हर इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 28।
मतलब कि हर 28 मिनट के बाद से सारी घंटियां एक साथ टकराएंगी। सुबह 6 बजे पहली बार टकराई, तो इसके बाद कब टकराएंगे? 6:28 पे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 के बाद क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने भी और भी इंपॉर्टेंट या इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, सारे एमसीक्यू आपको इस टाइप्स के वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए। और प्लेलिस्ट में अगला जो वीडियो है इससे रिलेटेड, इसका अगला जो क्वेश्चंस वाले वीडियो है उसको देखना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।